नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। आज हमारे साथ में ही विधान परिषद के विधायक मिस्टर गिरीश बैस जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो कल 1 मई है और काफी लोग जो मजदूर है काफी पैदल हैदराबाद से लेकर नागपुर तक आ रहे, आप क्या कहना चाहेंगे कल 1 मई के विशेष चर्चा में? देखिए, 1 मई के इस अवसर पर मैं महाराष्ट्र निर्माण के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। गुजरात का भी राज्य का निर्माण कल ही हुआ था और उसकी भी बधाइयां मैं आपके माध्यम से देता हूँ। मूलतः ऐसा है कि कोरोना वायरस के कारण जो विविध राज्यों के भागों के अंदर काम करने वाले जो विभिन्न राज्यों के लेबर थे, कामगार थे, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ के सारे राज्यों के जो कामगार थे वो कामगार अपने आप को यहाँ पर असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उनमें एक व्यवस्था न होने की एक भावना उनके मन में निर्माण हुई। कितना दिन चलेगा ये उनकी स्थिति थी। उनके पास जो राशन कार्ड थे वो राशन कार्ड यहाँ नहीं चलते थे। उनके पास खाने पीने की चीज़ों की कमी थी। अनेक संस्थाएं आगे आई, सरकार आगे आई, पर फिर भी उनके मन में एक प्रकार का डर था और इस डर को लेकर वो अपने अपने काम करने के स्थान से छोड़कर गांव की तरफ निकले। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद स्थिति थी और मुझे लगता है कि हजारों किलोमीटर लोग पैदल चले हैं और ये हम सब लोगों के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा विचार करने जैसा ऐसा प्रसंग था कि इनको रोक पाना भी मुश्किल था। इनकी व्यवस्था तो जगह जगह पर लोगों ने की, पर ये जो बात आई वो बात में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को कहा है, केंद्र सरकार को, कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड ये अगर चालू हो जाए तो शायद वहाँ पर उनको राशन कार्ड मिलेगा। आधार से लिंक अगर वो रहेगा तो निश्चित रूप से डिजिटल आधार कार्ड के साथ राशन कार्ड का उपयोग वो जिस स्थान पर काम कर रहे हैं वहाँ उनको करने में सुविधा होगी। मुझे लगता है कि अच्छे पहल केंद्र सरकार के माध्यम से होगी, पर इन लोगों से इतना ही कहना है कि अब तो केंद्र सरकार ने एक सर्कुलर निकालकर इन सारे कामगारों को ले जाने के लिए राज्यों को अनुमति दी है। विविध राज्य के लोग, वहाँ की सरकारें अपने अपने पैसे बसे हुए, रुके हुए, ठहरे हुए लोगों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें से एक वो अपने घर में सुरक्षित पहुँचे, भले ही अपने गांव जाके क्वारंटाइन उनको होना पड़े तो भी चलेगा, पर एक एक उस शहर का भार कम होगा और वो लोग सुरक्षित उनकी इच्छा अनुसार वो अपने घर में पहुँच पाएंगे। सर, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और अभी भी जो इनकी जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से नहीं हो रही है। कुछ लोग तो जो है कि जो बाहर से आ रहे हैं अभी भी पैदल यात्रा ही कर रहे हैं, उनके पास में खाने पीने की व्यवस्था बहुत कम है, पैसे का अभाव उनके पास में कम है। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने मिलकर जो ऐसे रास्ते पर लोग चल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको रोकने की आवश्यकता है। जो रास्ते हैं, इन रास्तों के ऊपर नेशनल हाईवेज हैं, स्टेट हाईवेज हैं, ग्राम पंचायतें हैं, हमारी पंचायतों की सरकारें हैं, हमारी नगर परिषद है, हमारे विधायक के क्षेत्र है, सांसद के क्षेत्र है। इनके माध्यम से इनको हमने आश्रित करना चाहिए, कहीं तो भी इनको रोकना चाहिए। इनकी योग्य पद्धति से व्यवस्था करनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हो, उनके सारे जीवनावश्यक वस्तुओं की आवश्यकता उनको देनी चाहिए और अगर ये काम हो जाता है तो उनको भी लेकर करके हम सुरक्षित स्थान पर है और उनको लोकल गाड़ियों से उनकी योग्य व्यवस्था करते हुए उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने का एक आपसी जो तालमेल राज्यों को, जिलों को या सरकारों को मिलकर करना चाहिए, वो बहुत गंभीरता से करने से मुझे लगता है कि ये लोगों को सुरक्षितता मिलेगी। कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, काफी जो पेशेंट्स है दिन पर दिन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, लोग क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं, लॉकडाउन जो है उसका भी मतलब नियम नहीं पाल रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं और दिन पर दिन जो ये कोरोना वायरस की जो स्थिति है ये काफी बदतर होती जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? देखिए, चीन में जनवरी से निकला हुआ ये वायरस आज पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैला है और उसके फैलने का एक कारण ऐसा भी था कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी, हमने उसको लॉकडाउन में नहीं विचार किया और जब तक ये देश के विश्व के अन्य राज्यों में, देशों में पहुंचता तब तक इसने एक विकराल रूप धारण कर लिया था। भारत में लॉकडाउन की परिस्थिति शुरू हुई और इसके ऊपर काफ़ी नियंत्रण हमने किया है।
आप चाहेंगे कि जैसे कि जो लोग काफी मतलब इससे इस बाधाओं से जो पीड़ित है, तो उन्होंने सामने आना चाहिए ताकि जो ये संसर्गजन्य जो रोग है, ये महामारी का जो मजाक इन्होंने जो लोगों ने बना के रखा है, इन लोगों ने यदि खुद होकर सरेंडर किया तो क्या ये महामारी कम हो सकती है? निश्चित रूप से देखिए, ऐसा निजामुद्दीन का विषय हमारे नजरों के सामने है। देश भर में देखा है कि जिस पद्धति से मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्रित हुए थे और उसके बाद वहां से जो पीड़ित संक्रमित लोग थे, उनके कारण जो चेन चली है, वो चेन देश भर के सारे गांवों में, जिलों में और वहां तक पहुंच गई है। बड़े बड़े शहर इससे अछूते नहीं रहे, बड़ी बड़ी बस्तियां इसमें प्रभावित हुई हैं और एक बड़ी संख्या में इसमें के लोगों को क्वारंटाइन करना पड़ा। लोग अभी भी अपनी पहचान छुपा रहे, जो ऐसे क्वारंटाइन किए वो भागने का प्रयास कर रहे हैं, वो अभी भी अपनी विस्तृत जानकारी नहीं दे रहे। उनका संपर्क कहाँ पर आया, वो किससे मिले, कौन कौन उनसे संपर्क में आए, इसकी जानकारी उन्होंने रोक कर रखी है, नहीं दे रहे हैं। उनके समाज के नेता, मैं मुस्लिम समाज से निवेदन करना चाहूंगा कि इस गंभीरता को समझे, सामने आए, उनके नेता, उनके मौलवी, उनके धर्मगुरु और लोगों को समझाएं, उनको सिखाएं कि हमने इसको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है, लॉकडाउन को मेंटेन करना है, हमने अपने घरों में रहना है और उनकी व्यवस्था मंदिरों से, मस्जिदों से, हम जितनी भी संस्थाओं के माध्यम से कर सकते हैं, सरकारें कर रही हैं, स्थानीय प्रशासन कर रहा है, वहाँ की सेवाभावी संस्थाएं कर रही हैं, एनजीओ कर रही हैं, उनके माध्यम से सेवाएं लेनी चाहिए और इसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। ये महामारी हमारे लोगों में बहुत ज्यादा न फैले, इसकी चिंता एक देशभक्त होने के नाते, देश का आम नागरिक होने के नाते हमको समझनी चाहिए। सर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अभी जो मतलब जो जेआर निकला है, वो 3 तारीख को ये जो लॉकडाउन है, मोदी सरकार ने भी कहा था कि लॉकडाउन खुलने वाला है, तो क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन बहुत जल्दी खुलना चाहिए या बढ़ेगा? देखिए, ऐसा है कि जिन राज्यों के अंदर परिस्थिति नियंत्रण में जो जोन वाइज जो किए हैं सरकार ने, राज्यों के साथ बातचीत कर रेड जोन किया है, ऑरेंज जोन किया है, ग्रीन जोन किया है, ऐसे जो जोन बनाए, इसमें जहां पर उनको बंदिश लगाने की आवश्यकता है वहां लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से हमारे जीवन का खतरा कम हो सकता है, संक्रमण फैलने से रुक सकता है, उसकी कड़ी को हम तोड़ सकते हैं और अगर ये कड़ी टूटती है तो मुझे लगता है कि हमारी बड़ी जनसंख्या इससे बचेगी और ये बचाने का दायित्व सरकारों का है। तो इसमें सारे मुख्यमंत्रियों ने जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत के अंदर निर्णय किया होगा, जहां जहां आवश्यक होगा, जहां रेड जोन होगा, वहां पर इसको लॉकडाउन की सीमा को बढ़ाना चाहिए। पर ये बढ़ाते समय कामगारों की, रोज कमाकर खाने वालों की, गरीबों की व्यवस्था केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर करनी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आज हमारे साथ में जो अमर गिरीश जी हैं, जो विधायक भी हैं विधान परिषद के। इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है कि जो लोग अपने यहाँ पर जो क्वारंटाइन हुए हैं और जो इस वायरस से जो ग्रस्त है, उन लोगों ने सामने आना चाहिए और सामने आके अपने आप को सरेंडर करना चाहिए, ताकि ये जो संसर्गजन्य जो रोग है, ये महामारी है, ये नहीं बढ़ेगी। और जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो नियम दिया गया उसको पूरी तरह से पालन करें। और जो 3 तारीख का जो मतलब अभी जो बोला है मोदी सरकार ने कि ये 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है, तो हम भी यही भगवान से उम्मीद करेंगे कि ये लॉकडाउन जो है बहुत जल्दी खुले और जो महामारी है वो आगे और ना बढ़े सके।